मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से पहले सरकार सभी शहरों और गांवों में दीनदयाल अंत्योदय समितियों का गठन करने जा रही है। इनका निचले स्तर पर सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी। यही नहीं, योजनाओं के क्रियान्वयन में गड़बड़ी रोकने और मॉनिटरिंग का अधिकार भी इन्हें दिया जाएगा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जिलों में कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त जल्द ही समितियों का गठन कर लिस्ट जारी करेंगे। इसे लेकर रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के बीच चर्चा हुई। बता दें कि इससे पहले शिवराज सिंह ने तीसरे कार्यकाल के अंतिम साल 2018 में ऐसी समितियों का गठन की तैयारी की थी, लेकिन सत्ता हासिल नहीं हो पाई। फिर सत्ता में लौटने के बाद अब नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से पहले इनका गठन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में बारिश की वजह से कुछ हिस्सों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। श्योपुर में लगातार बारिश की वजह से जिला टापू बना हुआ है। यहाँ पार्वती, कुनो, क्वारी और सीप नदी उफान पर है। बाढ़ में फंसे 30 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया है। हाईवे पर बने पुल के ऊपर पानी बह रहा है। इसकी वजह से श्योपुर का राजस्थान से तीसरे भी दिन संपर्क कटा हुआ है। यही हाल गुना का है। कई गांवों में बाढ़ की स्थिति है। यहाँ दीवार गिर जाने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि भिंड में एक बच्चा डूब गया। सतना और रीवा में रात से बारिश नहीं हुई है, जिसके कारण थोड़ी राहत मिली है, लेकिन बाढ़ की वजह से गांव में घर गिरने और रास्ते बह जाने की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। इंदौर में जुलाई में अभी तक के सबसे कम 141 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसमें से केवल 14 लोगों को ही अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आई है। यह खुलासा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में हुआ है। इसकी बड़ी वजह थी कि पॉजिटिव आए लोगों में से 93 ने वैक्सीनेशन कराया हुआ था। इसमें से 58 को सिंगल डोज और 35 को डबल डोज लगाया गया था। डबल डोज वाले घर पर ही ठीक हो गए, जबकि सिंगल डोज वालों में भी 3 को ही अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। खास बात यह है कि बिना टीके वाले 48 में से 11 को अस्पताल में भर्ती। वैक्सीन वाले पॉजिटिव मरीजों ने बताया कि उन्हें काफ़ी कम लक्षण नजर आए, सांस लेने में भी कोई परेशानी नहीं हुई और ना ही ऑक्सीजन लेवल गिरा। इसका कारण था कि ज़्यादातर लोगों में सिंगल डोज के बाद भी एंटीबॉडी बनी हुई थी। इससे वायरस का प्रभाव कम रहा। डबल डोज वालों को भर्ती होने की नौबत नहीं आई। सावन के दूसरे सोमवार को भी महाकाल मंदिर में सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया। महाकाल के द्वार खुलते ही बाबा का धाम जयकारों से गूंज उठा। मंदिर के गेट से हरिसिद्धि मंदिर तक भक्तों की 1 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखकर सभी के लिए एंट्री फ्री कर दी गई, जबकि पहले ऑनलाइन परमिशन वालों के लिए ही अनुमति दी गई थी। सावन के पहले सोमवार को भी यही स्थिति बनी थी। महाकाल के मंदिर में दिन में 1 बजे से शाम 7 बजे तक श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। श्रद्धालु सोमवार 1 बजे तक और शाम 7 से 9 बजे तक ही दर्शन कर पाएंगे। आज 251 रुपये शुल्क दर्शन काउंटर भी बंद है। शाम को बाबा लाव लश्कर के साथ मंदिर प्रांगण से पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर प्रजा का हाल जानने निकलेंगे। कोरोना के चलते शाही सवारी में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर इस वर्ष भी प्रतिबंध रहेगा। मध्य प्रदेश की 4651 लोकेशन पर 1 अगस्त से नई गाइडलाइन लागू हो गई है। इस दिन रविवार होने के कारण प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं हुई। सोमवार से नई दरों पर रजिस्ट्री होगी। पंजीयन विभाग ने अपनी वेबसाइट पर सोमवार सुबह 11 बजे के बाद गाइडलाइन अपलोड कर दी। इसके बाद यह तस्वीर साफ हो गई है कि नई लोकेशन पर कितनी दरें बढ़ी हैं। भोपाल की 222 नई लोकेशन पर प्रॉपर्टी फीस के नए रेट तय किए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 27 जुलाई को इस वित्तीय वर्ष में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री दरें नहीं बढ़ाने का फैसला लिया था, यानी मौजूदा गाइडलाइन को ही लागू रखा था, लेकिन 4651 नई लोकेशन पर दरें निर्धारित करने के पंजीयन विभाग को निर्देश दिए थे। इसके बाद 1 अगस्त से इन लोकेशनों पर नई गाइडलाइन लागू होगी। उज्जैन में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने भी कलाबाजी पर हाथ आजमा लिया। मोहन यादव नानाखेड़ी स्टेडियम की खाली जमीन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का भूमि पूजन करने पहुंचे हैं। इस दौरान टावर चौक पर कुछ युवतियों को लठ चलाते देखा। मंत्री खुद को रोक ना सके, उन्होंने भी लठ चलाना शुरू कर दिया। करीब 5 मिनट तक मंत्री लठ चलाते रहे। कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया। उज्जैन में बनने वाला स्टेडियम और सिंथेटिक ट्रैक 20 बीघा जमीन पर बनेगा। यहाँ फुटबॉल मैदान, लॉन टेनिस कोर्ट और मलखम अकादमी बनाई जाएगी। भूमि पूजन 3 अगस्त को किया जाएगा। खेल प्रेमी इसे शहर के लिए बड़ी सौगात मान रहे हैं। इसे मानने के लिए 3 दिन अलग अलग खेल से जुड़े कार्यक्रम किए जाएंगे। इसकी शुरुआत रविवार से हुई। सोमवार को साइकिल और वाहन रैली निकाली गई। मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में जल्द नियुक्तियों के संकेत मिले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने इस पर चर्चा के लिए रविवार को कोलार डैम रेस्ट हाउस की बैठक की।
करीब 10 घंटे चली इस बैठक में जिलों के संगठन मंत्रियों को नई जिम्मेदारी देने पर चर्चा होने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा प्रवक्ताओं और पैनलिस्ट के नाम भी फाइनल किए गए हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि बैठक में मुख्य रूप से निगम मंडलों, प्राधिकरणों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अन्य पदों पर नियुक्तियां करने को लेकर मंथन हुआ। माना जा रहा है कि सभी राजनीतिक पदों के लिए नाम लगभग तय कर लिए गए हैं। अगले 5-7 दिनों में विभागवार आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा सरकार और संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश संगठन मंत्री सुभाष भगत व सह संगठन महामंत्री हितानंद भी मौजूद रहे। बैठक में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर भी मंथन किया गया। मध्य प्रदेश कैडर की आईपीएस अधिकारी सोनाली मिश्रा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पंजाब फ्रंटियर का नेतृत्व कर रही हैं। इसके साथ ही वे यह जिम्मेदारी संभालने वाली देश की पहली महिला आईजी बन गई हैं। पाकिस्तान से सटी 553 किलोमीटर लंबी अटारी सीमा की सुरक्षा उन्हीं की निगरानी में होगी। पूर्व आईजी महिपाल सिंह यादव के जाने के बाद आईपीएस सोनाली मिश्रा को यह तैनाती मिली है। भोपाल में जन्मी सोनाली मिश्रा 1993 की बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। वे रायसेन में एसपी, जबलपुर में डीआईजी और पुलिस हेडक्वार्टर्स में आईजी इंटेलिजेंस के पद पर रह चुके। इसके बाद से वे डेपुटेशन पर बीएसएफ में सेवा दे रहे हैं। बैंगलोर के एक मामले में दिल्ली से सीबीआई टीम भिंड शहर में रविवार को आई। यहां भाजपा नेता हरवीर सिंह कुशवाहा को तलाशने के लिए उनके घर पहुंचे। टीम के सदस्यों ने बाईपास रोड पर उनके मकान पर तलाशी की। यहां ना मिलने पर टीम के सदस्य उनके गृह गांव भी गए। जब कहीं सफलता नहीं मिली, इसके बाद टीम देहात थाना में टीआई रामबाबू यादव से मुलाकात कर वापस दिल्ली लौट गए। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक बीजेपी नेता हरवीर सिंह कुशवाहा की तलाश में दिल्ली से रविवार की दोपहर बाद सीबीआई अधिकारी रमेश ध्यानी अपने साथी अफसरों के साथ भिंड आए। सीबीआई अफसर सबसे पहले बाईपास रोड पर स्थित हरवीर सिंह कुशवाहा के निवास पर पहुंचे। यहां उनकी तलाश की। जहां घर वालों ने बताया कि हरवीर सिंह नहीं है, तो टीम के सदस्य उनके पैतृक गांव नुनहाटा पहुंचे। वहां भी टीम को हरवीर सिंह नहीं मिले। इसके बाद टीम देहात थाना पहुंची, जहां हरवीर सिंह के संबंध में उन्होंने देहात टीआई रामबाबू यादव से चर्चा की। साथ ही उनके संभावित ठिकानों के बारे में भी पूछा। बताया जा रहा है कि नोएडा और गाजियाबाद की यूनियन, एसबीआई और कुछ अन्य बैंकों के 80 करोड़ रुपए लोन के मामले में हरवीर सिंह की तलाश की जा रही है।